तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सी टेट की तैयारी जितने भी विद्यार्थी कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो अगर आप सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सी टेट आपका है एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को अगर देख कर जाएंगे तो आपका अधिकतर प्रश्न सही होगा, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं, कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं। जैसे जो निगेटिव वर्ड होते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो आप जान लीजिए कि ये प्रश्न मतलब ये जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। तो आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जानते होंगे पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं वर्ड, तो इतना तो जानते ही होंगे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो निगेटिव होते हैं और कौन कौन से वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं। यानी निगेटिव वो होते हैं अगर वो आ गए ऑप्शन में। जैसे प्रश्न आप पढ़े तो 4 ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन में अगर इससे निगेटिव वाले वर्ड मिल गए तो आप जान लीजिए कि ये नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको छोड़ करके दूसरा हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन अगर प्रश्न भी निगेटिव में पूछा गया है तो ऑप्शन भी निगेटिव वाला ही तब सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कौन सा वर्ड निगेटिव वर्ड होता है, नकारात्मक शब्द कौन सा होता है और सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड कौन होता है, देख लेते हैं एक बार। तो इसको आप देख कर जाएंगे अगर, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ये हमें आशा नहीं विश्वास है। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर आ गया केवल, अगर शब्द आया केवल आ गया, निगेटिव वर्ड है। मात्र मिल गया आपको ऑप्शन में, कहीं भी मात्र दिखाई दे दिया तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वर्ड है। सिर्फ, जैसे सिर्फ यही कर सकता है, कोई भी काम सिर्फ यही व्यक्ति कर सकता है, तो ये भी निगेटिव है। सिर्फ अगर आ जाए निगेटिव वर्ड। और पॉजिटिव देखिए, जैसे अवसर, बच्चे को अवसर अगर दे रहे हैं कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए अवसर देने की बात की जा रही है, तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, सकारात्मक ये आपका होगा। ठीक है, बच्चों के विचार, यानी अगर बच्चों के विचार उसमें बच्चों को बढ़ावा दिया जा रहा है तब पर भी पॉजिटिव होगा वर्ड। मातृभाषा की बात की जा रही है तब पर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपनी मातृभाषा में ही ज़्यादातर सीख सकता है। बौद्धिक विकास ज़्यादातर मातृभाषा में ही हो सकता है। ठीक है, तो अपनी मातृभाषा जो होती है उसी भाषा में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हुआ। जैसे दंड देना, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है उसमें दंड देने की बात की जा रही है तो ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सजा देना, सजा दंड की बात की जाए अगर, तो ये निगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा, निगेटिव माना जाता है। गलतियां करना, अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है, क्योंकि गलतियां करके ही सीखा जाता है, गलती करके ही बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड होगा, निगेटिव नहीं होगा। अगर गलतियां कर रहे हैं बच्चे तो गलतियां करेंगे और नया कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। अगर रटने की बात की जा रही है, रटाया जा रहा है, तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि रटाना नहीं है आपको, बच्चे समझें, समझाना है, समझ सकें बच्चे, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, रटने की बात आए तो निगेटिव वर्ड। याद करना निगेटिव वर्ड, कंठस्थ करना निगेटिव वर्ड, ये सभी हैं। करके सीखना, अगर बच्चे करके सीख रहे हैं कोई चीज, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, बच्चे करके सीखेंगे, ज्यादा बढ़िया से सीखेंगे। हस्तपरक शिक्षा, मतलब अपने हाथों से जो भी करके बच्चे सीखेंगे वो
पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। इसके बाद निष्क्रिय, अगर बच्चे निष्क्रिय हैं, आप टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे निष्क्रिय हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये निगेटिव वर्ड है। क्योंकि अगर टीचर पढ़ाए, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे कुछ और कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो ये सही शिक्षा नहीं है। इसका मतलब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, यार कोई दिक्कत है पढ़ाने, मतलब आप सही पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये निष्क्रिय हो। निष्क्रिय का मतलब बच्चे अगर निष्क्रिय हैं, नहीं ध्यान नहीं लगा रहे हैं, ये निगेटिव वर्ड है। सक्रिय, अगर बच्चे सक्रिय हैं, सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, इसके बाद लैंगिक असमानता, अगर लिंग के आधार पर आप भेदभाव करते हैं, जैसे ये लड़का है यही कर सकता है, लड़की नहीं कर पाएंगी ये काम, तो लैंगिक असमानता की बात अगर आए तो ये भी निगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा माने समान शिक्षा, जैसे जितने बच्चे बैठे हैं सभी को एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। बिना भेदभाव के शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी को समान शिक्षा देना, भेदभाव नहीं करना, ये समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा की बात अगर आए, समान एक समान बात की जाए सभी के लिए, तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा। एक समान शिक्षा मतलब समान शिक्षा की बात आए तो पॉजिटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना, अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं क्लास में और आप उनको हतोत्साहित कर दे रहे हैं, तो ये निगेटिव वर्ड है, ये सही नहीं होगा, ये भी निगेटिव वर्ड है। क्योंकि हतोत्साहित थोड़ी करेंगे आप, हतोत्साहित नहीं करना है आपको, प्रोत्साहित करना है, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, जिज्ञासा, बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर जिज्ञासा की बात की जा रही है तो पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड होगा। प्रश्न पूछना, बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड है भी, क्योंकि जब समझ रहे हैं बच्चे तभी तो प्रश्न कर रहे हैं, अगर नहीं समझेंगे तो प्रश्न भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेड की शिक्षा, रोजगार के लिए शिक्षा, यानी आप रोजगार के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जैसे बच्चे को रोजगार मिल जाए या ग्रेड उनका नंबर बहुत अच्छा आ जाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये निगेटिव वर्ड है, इसके लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर ग्रेड की बात आए, अच्छा नंबर पाने की बात आए, रोजगार के लिए बात आए, तो ये निगेटिव वर्ड होगा, पॉजिटिव नहीं। ये अगर मिल जाए तो निगेटिव वर्ड होगा, जानते रहिए। वास्तविक, वास्तविकता से अगर जोड़ने की बात आए, पॉजिटिव वर्ड होगा। दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन में जो उनके जीवन में घटित हो रहा है उससे अगर जोड़ करके पढ़ाने की बात आ रही है, तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, और इससे बच्चे बढ़िया से समझते भी हैं। ठीक है, अगर प्रश्न में मिल जाए ही शब्द आ जाए, जैसे ये काम सिर्फ राम ही कर सकता है, या इस प्रकार से ही जिसमें रहता है ये आए, तो ये निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, और इसको आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसी से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न रहेंगे, और आप उत्तर जो जो भी देंगे, बच्चों को अपना बच्चा मानकर ही उत्तर देंगे, और बच्चों की गलती नहीं निकालना है। ठीक है, अगर बच्चों की गलती निकालेंगे तो आपका प्रश्न सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं होती है, बच्चों की गलती नहीं होती है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छा टीचर नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों की गलती नहीं निकालेंगे, कोशिश ये करना बच्चों की गलती नहीं होती है। अगर बच्चों की गलती निकालेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। हम मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में